हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 प्रश्नावली 1.2 संख्याओं की समझ का जो हुआ 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन को हल करेंगे। तो उनसे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो आपको लोग को जो है वो पसंद आता होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः 1094 और 1812, 2050 और 2751 टिकट बेचे गए। और जो है कहता इन चारों दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये जो है वह आपको हम जो है वह एक जो है वो एग्जाम्पल से समझाते हैं ये जो है वह क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो आप तो मेला देखने जाते होंगे, तो बिल्कुल जाते होंगे। तो मेला देखने जाते हैं तो वहाँ पे जो है वह यानी कि बहुत तरह यानी कि झूला रहता है। हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, मौत कुआं का ले लेते हैं। ठीक है, तो उसमें जो है यानी कि मान चलिए आपके जो है वह यानी कि गाँव में जो है वह 4 दिन मेला लगा। कितना दिन मेला लगा दोस्तों? 4 दिन मेला लगा। तो आपको देखिए हम आपको बता रहे हैं कि 4 दिन मेला लगा। तो देखिए पहला दिन जो है वह 10 टिकट बिका, दूसरा दिन 20 टिकट बिका, तीसरा दिन 10 टिकट बिका, चौथा दिन 20 टिकट बिका। तो कितना टोटल बिका? तो आप क्या करेगा? तो सबको जोड़ दीजिएगा। तो जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा? 20, 20, 40, 50, 60 टिकट यानी कि 60 टिकट जो है वह टोटल बिका। तो वही ये भी भाई साहब कहना चाहता है कि जो है वह यानी कि ये जो है वह पुस्तक प्रणाली का प्रदर्शनी का जो है वो आयोजित किया गया। उसमें जो पहले दिन जो है वह इतना यानी कि टिकट बिके थे, दूसरा दिन इतना, तीसरा दिन इतना, चौथा दिन इतना बिके थे। तो सभी का जो है वह यानी कहता है कुल टिकटों की संख्या। तो हम क्या करेंगे? तो सभी को जोड़ देंगे। तो यहाँ पे जो है वह क्या करिएगा? तो हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको जो है वह हल करिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वह हल लिखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे लिख दीजिएगा टिकटों की, यहाँ पे लिख दीजिएगा टिकटों की कुल संख्या। कुल संख्या ही पूछ रहा है, कुल संख्या। टिकटों की कुल संख्या क्या हो जाएगा? तो देखिए ये जो है हमारा पहला दिन कितना बिका था? तो ये हमारा 1094। ठीक है, दूसरा दिन कितना बिका था? 1812। तीसरा दिन कितना बिका था? तो 2050। चौथा दिन बिका था 2751। ये सभी को जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा वही टिकटों की कुल संख्या हो जाएगा। तो देखिए अब जो है इसको हम जोड़ते हैं। तो देखिए 4, 2, 6, 6, 1, 7, 7 हो गया। और यहाँ पे देखिए 5, 5, 10, 10, 1, 11, 11 और 9, 11, 9 कितना होता है? तो 20 होता है। 20 की 0 हासिल 2। और देखिए 7, 7, 8, 7, 15, 15, 2, 17, 7 हासिल 1, 2 दूनी 4, 5, 6, 1, 7, 77 और ये 7। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 नंबर कहता है शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। शेखर जो है वह एक प्रसिद्ध क्रिकेटर खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक जो है वह 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन, ये इकाई दाएं शेखर 10,000, 10,000, 10,000 रन पूरे करना चाहता है। तो उसे और कितना रनों की आवश्यकता होगी? तो आपको जो है वो कुछ नहीं करना है। जो है वो यानी कि कहता है कि जो है वो यानी कि आपके पास जो है हम यानी एग्जाम्पल के तौर पे समझाते हैं। आपके पास जो है वो यानी कि 10 रुपया है, यानी कि 10 रुपया है। तो आपको जो है वह 20 रुपया में पूरने के लिए आपको पास कितना रुपया और चाहिए? तो आप कहिएगा सर हम जो 20 में से 10 घटा देंगे तो हमारा पास 10 हुआ, यानी 10 बचेगा। तो 10 रुपया और हमको दे दीजिएगा तो हम जो है जितना हमारा 20 रुपया यानी कि टारगेट था वो हमारा पूर जाएगा। नहीं तो आप ये भी समझ सकते हैं कि आप जो है दिन में जो है आपको 5 घंटा पढ़ना है। सुबह में आप 2 घंटा पढ़ ली, अब जो है आपको कितना घंटा पढ़ने की जरूरत है? आप कहेगा सर हमको 3 घंटा करना है। तो हम क्या करते हैं कि 5 में जो संख्या यानी कि जितना संख्या कहता है उसमें जो है वो जो संख्या हम कर लिए हैं उसको घटा देते हैं। यानी इसको जो है इतना रन बनाना है, इतना रन बना लिया है तो उसको हम घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह क्या करिएगा? तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा। ठीक है, हल दे दीजिएगा और फिर जाके इसको जो है वह यानी कि सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे जो है वह रनों की आवश्यकता पूछ रहा है। तो यहाँ पे यही लिख दीजिएगा रनों की आवश्यकता, रनों की आवश्यकता। तो देखिए टोटल उसका कितना यानी कि पुराना का टारगेट था। तो टोटल था एक पे जो है वह 4 गो 0। ठीक है, और बना लिया कितना? तो इतना बना लिया 6980 रन बना लिया। तो इसको घटा देंगे, जितना बचेगा वही रन इसको जो है वह और बनाना पड़ेगा। अब जो है वह आपको ऐसे में घटाने में दिक्कत होता होगा तो आप ऐसे घटा लीजिए। ठीक है, ये जो है वह 6980। ठीक है, अब देखिए 0 में से 0 जाएगा तो 0, 10 में से 8 जाएगा तो 2, 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 3 जाएगा तो 9 में से 6 जाएगा तो 3, ये हमारा 30 और ये 20, यानी 3020
20 रनों की जो है वह और इसकी रनों की जो है वह आवश्यकता है इसको 10,000 पूर्णे में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर कहता है। 3 नंबर कहता है एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने ये देखिए 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने ये 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। अब देखिए आप लोग यहाँ पे नहीं समझते होंगे मत किसको कहते हैं। तो देखिए आपके जो है वह गांव में इलेक्शन होता है, यानी कि वोट होता है, वोटिंग होता है, तो आपके मम्मी और पापा जो है वह वोट गिराने जाते हैं। तो हम मान चलिए ये तो यानी कि 5,77,000 ये 3 लाख का रहा है। तो आपको जो है हम एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम बताते हैं, क्या एग्जाम्पल के तौर पे बताते हैं। तो आपके मम्मी पापा जो है यानी कि जाते हैं इलेक्शन का यानी कि वोट देने के लिए जाते हैं, तो हम जो है वो मुखिया के एग्जाम्पल पे जो है वह ले लेते हैं। आप मान के चलिए जो है आपके पंचायत में जो है वह टोटल जो है वह 7,000 वोट जो है वह गिरेगा। कितना गिरेगा दोस्तों, तो 7,000 वोट जो है वह गिरने वाला है। तो 7,000 वोट गिरने वाला है, तो एगो जो है वह एक जो व्यक्ति को मिला है, मान चलिए 5,000, एगो व्यक्ति को जो है वह मान चलिए 4,000 वोट मिल गया है। ठीक है, और एगो व्यक्ति को जो है वह मान चलिए 3,000 वोट मिला है। अब मान चलिए ये दोनों में जो है वह कौन जीता, तो जो 4,000 वाला है वो जीत गए, और जिसका 3,000 वो यानी कि कम है तो वो यानी कि हार गए। अब जो है वो कहता है इसमें जो है वह कितना यानी कि जो है वह सफल प्रत्याशी, यानी कि जो ये जो सफल प्रत्याशी है वह कितना वोटों से यानी कि जीते हैं, यानी कि मत प्राप्त किए हैं। तो ये जो है हम इसको क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी जो है हम इसको जो है इससे हम घटा देंगे, तो हमारा जो है वह यानी कि आ जाएगा। तो यहाँ पे हमको क्या पूछ रहा है, सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यहाँ पे लिख दीजिएगा, हल दे दीजिएगा और लिख दीजिएगा सफल, यहाँ पे हल दे दीजिएगा, लिख दीजिएगा सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी, सफल प्रत्याशी ने चुनाव, सफल प्रत्याशी ने चुनाव में, सफल प्रत्याशी ने चुनाव में, सफल प्रत्याशी ने चुनाव में जीते हुए मतों की संख्या, मतों की संख्या ये लिख दीजिएगा, नहीं तो ये भी लिख दीजिएगा सफल प्रत्याशी द्वारा चुनाव में जीते गए मतों की संख्या। सफल प्रत्याशी द्वारा, यहाँ पे जो है ने काट के द्वारा दे दीजिएगा, तब और अच्छा लगेगा दिखने में। ठीक है, सफल प्रत्याशी द्वारा चुनाव में जीते गए मतों की संख्या। तो हम क्या करेंगे, ये जो है वो हमारा जो ज़्यादा है वो उसमें से जो कम है उसको हम घटा देंगे। तो ये हमारा ज़्यादा है, अर्थात ये 5 और ये 7 और ये 500 में से हम इसको घटा देंगे 3, 4, 8 और ये 700। ठीक है, तो इसको जो है हम क्या करेंगे दोस्तों, तो घटा देंगे। तो ठीक है, तो इसको जो है हम घटाएंगे तो देखिए क्या आएगा। तो इसको जो है आपको घटाने में जो है दिक्कत होगा, तो इसको जो है हम यानी कि घटा लेते हैं। ये जो है हमारा यानी कि इसको हम लिख के जो है इसको हम यहाँ पे घटा देते हैं। तो ये हमारा है 5, 7, 7, 500। आप अदर ठुम भी जो है यानी दूसरे जगह भी जो है इसको घटा सकते हैं। ठीक है, 48 और ये 700, इसको घटाएंगे तो देखिए ये 0, 0, 15 में से 7 जाएगा तो 8, 7, 15 और ये हमारा बचेगा कितना 6, 14 में से 6 जाएगा तो 8, 14 में से 8 जाएगा तो 8, 6, 14 और ये भाई साहब कितना बचेगा, तो ये भाई साहब हमारा बचेगा 6 में से 4 जाएगा तो 2 और ये भाई साहब 5 में से 3 जाएगा तो 2। ये जो है हमारा ये जो है वह 2,26,800 वोट से जो है वह ये भाई साहब हार गए और ये भाई साहब जीत गए। ठीक है, 2,26,800 यही जो है यहाँ पे हमको लिख देना है। क्या हम लिख देंगे, तो 2,26,800 वोटों से जो है वह जीते हैं सफल प्रत्याशी ने। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह 1, 2, 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके 4 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।